Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. And today our new topic is the solar system, that is your chapter number 1 of Geo. Our aim is to understand about the solar system and the celestial bodies too. First one is our keywords. The keywords are full moon, new moon, celestial bodies, stars, constellation and the pole star. So have you ever noticed your night sky? आपने हमेशा अपने नाइट स्काई में एक चीज देखी होगी जो आपको बड़ा अट्रैक्ट करते हैं, दैट आर योर स्टार्स. आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे स्टार्स हैं आपके स्काई के अंदर, अनकाउंटेबल, आप उनको काउंट ही नहीं कर सकते, इतने सारे स्टार्स हैं. ठीक, जब आपका नाइट स्काई अच्छे से विजिबल होता है तभी आपको ये सारे के सारे जो स्टार्स हैं नाइट में अच्छे से शाइन करते हुए दिखते हैं. बट क्या सारे ही स्टार्स जो होते हैं वो शाइन करते हैं? नहीं, सारे स्टार्स जो होते हैं वो एक तरह से शाइन नहीं कर पाते हैं. बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं जो बहुत धीरे धीरे शाइन करेंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे और बहुत सारे ऐसे हैं जो हमेशा फ्लिकर करते रहते हैं. ठीक है, सो दिस इज डिपेंड अपॉन देयर गैसेस. एंड वन मोर थिंग विच वी हैव नोटिस्ड इन अवर नाइट स्काई इज अवर मून. आपने देखा होगा ना कि आपके जो मून की शेप्स हैं वो स्काई के अंदर हमेशा क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है. इसको आप क्या बोलते हो? इसको हम बोलते हैं द फेजेस ऑफ मून. नाउ यू कैन सी इन दिस इमेज, दिस इज योर न्यू मून डे. क्या बोलते हैं हम इसको? न्यू मून डे. वी आर नोटिसिंग दैट न्यू मून डे पर आपको जो आपका मून है बिल्कुल भी विजिबल नहीं है. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे न्यू मून डे और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड अमावस्या. एंड आफ्टर दैट आपने देखा कि किस तरीके से मून धीरे 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 एक शेप लेता चला जा रहा है और धीरे धीरे क्या हो गया? ये हाफ पर आ गया. ठीक है, अब लास्ट में आपको एक मून की शेप दिखाई देती है, दैट इज दिस वन. दिस इज योर फुल मून डे, जब मून अपने फुलर फॉर्म में होता है. और इसको आप क्या बोलते हो? दिस इज योर पूर्णिमा इन हिंदी. सो दिस इज द फेजेस ऑफ मून. आफ्टर दैट वी हैव नोटिस सो मेनी थिंग्स अवर नाइट स्काई. आपने देखा होगा नाइट स्काई के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शाइन करती रहती है. बहुत सारे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपके स्टार्स हो गए, आपका मून हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक, अब आपने कभी ये चीज़ नोटिस करी हो कि ये जो स्टार्स हैं ये अपना खुद का एक पैटर्न बनाते हैं. ठीक है, ये जो स्टार्स हैं ये अपना खुद का क्या करते हैं? एक पैटर्न बनाते हैं इस तरीके से. सपोज दीज आर द स्टार्स, इन्होंने अपना एक खुद का पैटर्न बना लिया. अब ये जो पैटर्न इन स्टार्स ने बनाया है, ये पैटर्न क्या है? व्हाट इज दिस पैटर्न? दिस इज कॉल्ड योर कॉन्स्टिलेशन. दिस इज कॉन्स्टिलेशन. व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन? द पैटर्न फॉर्म्ड बाय द स्टार्स. अब आप देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टार्स हैं और बहुत सारे स्टार्स मिलकर कोई ना कोई शेप तो जरूर बनाएंगे. ठीक है, कोई ना कोई शेप तो ये जरूर बनाएंगे और जो शेप ये बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे कॉन्स्टिलेशंस. आफ्टर दैट वी हैव इवन नोटिस 7 स्टार्स इन अवर स्काई. ठीक है, यहाँ पे आप 7 स्टार्स आपने देखे होंगे जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं. इनको आप क्या बोलते हो? सप्तऋषि. सप्तऋषि. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्तऋषि? द मीनिंग ऑफ सप्त मीन्स 7 एंड द ऋषिज आर द सेजेस. ठीक है, तो ये आपके 7 सेजेस, 7 ऋषिज के ऊपर इनका नाम रखा गया जिसको हम बोलते हैं सप्तऋषि. इट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिलेशन. इसके अलावा भी बहुत सारी कॉन्स्टिलेशंस आपके स्काई में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी जिनका नाम क्या है? जैसे आपका उर्सा मेजर, जिसको आप और क्या बोलते हो? बिग बेयर. एंड वन मोर इज योर सप्तऋषि. नाउ यू ऑल नो अबाउट द प्लैनेट्स. अब ये प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स आपने देखा होगा ना कि स्टार्स तो शाइन कर रहे हैं, स्टार्स के पास अपनी खुद की लाइट है, हीट है, गैसेस है उनके अंदर जिसकी वजह से वो शाइन कर पा रहे हैं. बट प्लैनेट्स ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो खुद से अपनी लाइट को एमिट नहीं कर पाते हैं. वो क्या करते हैं? वो दूसरे प्लैनेट्स से, दूसरे स्टार्स से अपनी जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं. लाइक योर सन से ये लोग क्या करते हैं? अपनी सारी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और बाद में उसको रिफ्लेक्ट करते हैं. Now you can see what is this? This is our solar system. अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में. आप सबको पता है ना, अभी मैंने बताया कि प्लैनेट्स के पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती, वो दूसरों से एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, लाइक योर सन. अब आप यहाँ पर अपने सन को देखो, सन कहाँ पर है? बिल्कुल सेंटर में है. ठीक है, और बाकी अदर प्लैनेट्स क्या करते हैं? वो सन के आसपास में रिवॉल्व करते रहते हैं. सन के आसपास में रिवॉल्व करते रहते हैं. नाउ यू कैन सी सन
एंड लाइट टू ईच एंड एवरी प्लैनेट। एंड जैसे आपने देखा होगा ना कि आपकी जो फैमिली है, आपकी फैमिली में हेड कौन है, आपके फादर या फिर आपके ग्रैंडफादर, वो क्या करते हैं, आपकी फैमिली को बाइंड करके रखते हैं, ठीक है। वैसे ही आपका ये जो सन है, ये सन क्या करता है, सन इस पूरी फैमिली का हेड है, इस पूरी फैमिली का हेड है, जो अपनी पूरी फैमिली को अपनी एक पावर के साथ बाइंड करके रखता है। और वो कौन सी पावर है, दैट इज योर पुलिंग फोर्स ऑफ सन। सन के पास इतनी पावर है कि अपने पूरे 8 प्लैनेट्स को ये कंट्रोल करके रखता है ताकि वो एक दूसरे से कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। वैसे तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है ये कोलैप्स नहीं करते, वो क्या है, दैट दे ऑल आर मूविंग इन देयर ओन ऑर्बिट्स। इन सब का अपना एक ऑर्बिट है जिसके अंदर ये घूमते रहते हैं, ठीक है। दीज आर एलोंगेटेड, सी दिस शेप, दिस इज एलोंगेटेड। नाउ अब ये जो प्लैनेट्स आपने सोचा होगा ना कि भाई ये प्लैनेट्स हमेशा रिवॉल्व करते हैं तो एक दूसरे से कोलैप्स क्यों नहीं करते, टकराते क्यों नहीं है, इसके पीछे भी रीजन है कि सन ने, पहली बात तो सन ने इनको क्या करके रखा, बाइंड करके रखा है। दूसरी बात कि ये अपने ही ऑर्बिट में घूमते हैं। अब जैसे आप हैं, आप अपने घर का रास्ता जानते हैं, आप अपने स्कूल का रास्ता जानते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको स्कूल आना और आप कहीं और चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपको आपके घर का रास्ता अच्छे से मालूम है। वैसे ही इनको भी अपने इस पाथ का रास्ता अच्छे से पता होता है और इसी रास्ते पर क्या करते रहते हैं, ऑलवेज रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। वी हैव 8 planets in our solar system. Now we have discussed about the solar system. We have seen the image of solar system also. हमने ये भी देखा कि किस तरीके से सन ने अपनी पूरी फैमिली को बाइंड करके रखा, बट बड़ा मुश्किल होता है ना हमारे लिए इन प्लैनेट्स के नाम को सीरीज में याद रखना। यस, सो इसके लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है, दैट इज माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्स अस नट्स। आपको ये एक स्टेटमेंट लर्न करनी है, उसके बाद वी कैन टेक दिस फर्स्ट लेटर्स एंड आपका काम सॉर्ट आउट है। कैसे? द फर्स्ट वन इज मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड द नेपच्यून। हो गए ना इजीली लर्न। तो इस तरीके से आप प्लैनेट्स को सीरीज में लर्न भी कर सकते हो। नाउ लेट अस रीकैप ऑल द थिंग्स वी हैव लर्नड अबाउट द celestial bodies, full moon, new moon, stars, constellations and pole star, and also we have discussed about our solar system and the power of sun. Now you all have to learn this chapter very nicely. Whatever we have learned in the classroom, you should learn it again, and thanks for watching.